झारखंड पंचायत सचिव सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन निकल करके आ चुका है। इसके बारे में हम आपको पूरा जानकारी देंगे, आप लोग को सारा जानकारी देंगे किस तरह से इसका फॉर्म भरना है, क्या काम होता है और कौन कौन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, जेएसएससी की तरफ से झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी की तरफ से इस नोटिस को रिलीज किया गया है। साथ में हम लोग नोटिस भी यहाँ पर देख लेंगे कि क्या क्या नोटिस में यहाँ पर डिमांड किया गया है, मांगा गया है। टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को सारा अपडेट समय समय पे मिलते रहता है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है वह झारखंड पंचायत सचिव सेक्रेटरी का फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, देखिए झारखंड पंचायत सचिव सेक्रेटरी नोटिफिकेशन 2024 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट मांगा गया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस किस जिले में कितना कितना वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, एज लिमिट क्या रखा गया है, कितना एप्लीकेशन फी लगेगा, सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में जान लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। साथ ही दोस्तों बता देते हैं कि हम यहाँ पर झारखंड से संबंधित सभी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब का वीडियो लेके आते रहते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देख लीजिए, झारखंड पंचायत राज सेक्रेटरी का रिक्रूटमेंट जो है जेएसएससी की तरफ से निकाला गया है। ठीक है, कमीशन का नाम झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, और यहाँ पर अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से आप लोग का आवेदन होगा। ठीक है, और पंचायत सेक्रेटरी के पदों पे भर्ती निकला हुआ है। टाइपिंग और रिटन एग्जाम के माध्यम से आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइपिंग भी होगा, रिटन एग्जाम भी होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या होने वाला है एज लिमिट। ठीक है, तो जेएसएससी पंचायत सचिव सचिवालय का एज लिमिट देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, देख लीजिए, इसमें 18 ईयर से लेकर के 35 ईयर तक लिखा हुआ है। द एज लिमिट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट विल बी 18 to 35 ईयर। द एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया आर applicable फॉर द रिजर्व कैटेगरीज। ठीक है, तो रिजर्व कैटेगरी के लोगों को यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। ठीक है, रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, तो जो एसटी एससी हैं उनको जो है 5 साल का छूट मिलेगा, और जो ओबीसी हैं उनको 3 साल का छूट मिलेगा। बाकी ऐसे तो 18 साल से लेकर के 35 साल तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, तो यह आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो आपके पास अगर आपको भी अगर एज लिमिट का छूट लेना है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखना होगा। ठीक है, तो 3 साल और 5 साल का छूट मिल जाएगा। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको छूट नहीं मिल पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ में हम लोग देख लेते हैं अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई भी व्यक्ति जो 10th पास किए हैं और 12th पास किए हैं वो अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 10th 12th वाला को कैंडिडेट कंप्लीट देयर 10th and 12th क्लास विथ द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स फ्रॉम एन ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड। इंस्टीट्यूट से भी या फिर बोर्ड से भी, किसी तरह से भी अगर ऑथराइज है वह झारखंड गवर्नमेंट से, और अगर वह आप किए हैं, पढ़ाई किए हैं 10th या 12th, तो आप लोग इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अप्लीकेंट मस्ट हैव बेस कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, तो हर कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन फ़ी अलग अलग लग रहा है। जैसे एसटी एससी हो गए तो उनको इस फॉर्म भरने का 125 रुपया देना होगा, जो आप लोग ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग के थ्रू पे आउट कर सकते हैं। वहीं पर जो जनरल और ओबीसी है उनको 160 रुपया देना होगा। ठीक है, ये आपको 460 रुपये देना पड़ेगा जो जनरल है और ओबीसी है। ठीक है, तो जनरल ओबीसी के लिए 460 और एसटी एससी के लिए 125 रुपये इसमें रखा गया है। अब पे लेवल हम लोग देख लेते हैं कि कितना कितना इसमें हम लोग को सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, पे स्केल फॉर झारखंड पंचायत सेक्रेटरी जॉब 2024। ठीक है, तो इसका पे स्केल है फॉर द पंचायत सेक्रेटरी जॉब विल गेट द सैलरी। ठीक है, ऑफ RS 5,420,000 विथ अ ग्रेड पे 2000। देख लीजिए, बात क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर 5,000 उससे 20,000 लिखा हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पर देखिए 10th पास करके जाएंगे तो आपको मिलता है सैलरी 18,000। 18,000 आपका शुरुआती सैलरी है, और आप लोग को 18,000 से लेकर के 60,000 रुपया आप लोग का लास्ट सैलरी जाता है। ठीक है, तो 18,000 आपको शुरू में मिलेगा ज्वाइनिंग के टाइम में। ठीक है, 18 से 20,000 तक। ठीक है, और फिर आप लोग को 60,000 रुपया तक आप लोग को सैलरी इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग का पे स्केल हो गया। ठीक है,
द अपीयरेंस सेलेक्टेड फॉर द पंचायत सेक्रेटरी जॉब का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, यह भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। द अपीयरेंस इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग कैन फॉलो द बिलो सिंपल स्टेप टू रजिस्टर द जेएसएससी पंचायत सचिवालय सिलेक्शन 2024। ठीक है, तो जेएसएससी पंचायत सेक्रेटरी का जो यह जॉब आया है, इसमें हम लोग अप्लाई करने के लिए जेएसएससी पंचायत सचिव सेक्रेटरी के पद पे अप्लाई करने के लिए हम लोग को सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो रजिस्टर कैसे करना होगा, ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट, सबसे पहले हम लोग को ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। उसके बाद चेक फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन को हम लोग चेक करना होगा। ठीक है, क्लिक फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पंचायत राज सेक्रेटरी जॉब 2024। ठीक है, तो हम लोग को क्लिक करना होगा पंचायत राज सेक्रेटरी के जॉब का जो नोटिफिकेशन है उस पर हम लोग को टैप करना होगा। उसके बाद क्लिक द लिंक रिक्रूटमेंट फॉर पंचायत, उसके बाद रिक्रूटमेंट का लिंक पे क्लिक करना होगा। डाउनलोड द रेड नोटिफिकेशन, सारा नोटिफिकेशन हम लोग को पढ़ लेना होगा। ठीक है, उसके बाद क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन पर टैप करना होगा और फिर जितना भी डिटेल दिया हुआ है सारे डिटेल को भर लेना होगा। डिटेल को भरने के बाद हम लोग को पैसा पे कर देना होगा। पैसा पे करने के बाद हम लोग का एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो सक्सेसफुली हम लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद डाउनलोड एंड टेक प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर रिटर्न्स। ठीक है, तो हम लोग इसको डाउनलोड करके रख लेंगे ताकि हम लोग अपना रिटर्न एग्जाम दोबारा दे सकें जब एडमिट कार्ड आएगा। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कितना कितना क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जनरल स्टडी से 40 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और 120 नंबर का रहेगा। जनरल नॉलेज से 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन आएगा। यह रिटन टेस्ट है। और मैथ से क्वेश्चन 20 आएगा 60 नंबर का, 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। जनरल इंटेलिजेंस से आप लोग को 20 क्वेश्चन आएगा 60 नंबर का। ठीक है, और आप लोग को 1 मार्क्स पर क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, 1 मार्क पर क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग रहेगा। कंप्यूटर अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आप लोग को 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको 360 नंबर का नंबर पे 120 क्वेश्चन रहेगा। 360 नंबर का आप लोग का टोटल फुल मार्क्स 360 रहेगा, जिसमें 2 घंटे का पेपर होने वाला है। ठीक है, और इसमें जेएसएससी पंचायत सचिव सेक्रेटरी में जनरल हिंदी से भी सिलेबस क्या आएगा, तो सिलेबस देख लीजिए यहाँ पर। ग्रामर, करेक्टिंग ऑफ सेंटेंस, वोकेबलरी, सिनोनिम, सिनोनिम, फिल द ब्लैंक्स, आइडेंटिफाई और एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो ये सारा इसमें आने वाला है। ठीक है, सिलेबस इसमें आ गया है। तो इसमें इंग्लिश का भी सिलेबस है। तो बाहर फिल द ब्लैंक्स, आर्टिकल, वोकेबलरी, सिनोनिम, सेंटेंस और अनसीन पैसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एंटोनिम्स, एरर करेक्शन। ठीक है, 1 आवर सब्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग को देखना है। ठीक है, जनरल नॉलेज से भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन हिस्ट्री, रेलवे बजट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जोग्राफिकल ऑफ इंडिया, सोशल एंड इकोनॉमिकल, जोग्राफिकल ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, जनरल इंडिया पॉलिटिकल। ठीक है, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग को देख करके जाना है। ठीक है, मैथ से भी एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, नंबर सिस्टम, पाइम एंड सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉब्लम, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम और सिंपल एंड कंपाउंड इंस्टेंट डिस्काउंट, ये सारा प्रोसेस आपका रहेगा। ये सब कुछ आएगा। ठीक है, जनरल नॉलेज से भी आप लोग क्वेश्चन आने वाला है। इन सभी से आप लोग क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इन सभी को देख लीजिएगा। और इसका जो लिंक है दोस्तों हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर से आप लोग इसका लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा इसको पढ़ लीजिएगा और अपना आराम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू अगले वीडियो में।